250 ग्राम का सोल है। आपने 250 ग्राम का जूता है, आपने कंपाउंडिंग बहुत अच्छी यूज़ की है, उसमें कैल्शियम बहुत कम यूज़ किया है, तो उसका रेट ज़्यादा होगा बिकॉज उसमें रेजिन ज़्यादा है, उसमें डीओपी ज़्यादा है, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें ऑयलिंग ज़्यादा है। चाहे आप अपनी एक नई दुकान खोलना चाह रहे हो या आप एक अनुभवी रिटेलर हो, फुटवेयर एक्सपर्टीज की ज़रूरत हम सबको पड़ती है। अगर आप अपने कस्टमर से भी अपने कुछ ऐसे अनुभव साझा करते हैं तो उन पर भी आपका असर पड़ता है, उन पर विश्वास बढ़ता है। तो इसीलिए आज हम अपने शो पर लेकर आए हैं एक ऐसी ही एक्सपर्ट को जिनका 21 साल का अनुभव है फुटवेयर इंडस्ट्री में। हमारे साथ है हिना। हेलो हिना, प्लीज़ हमें कुछ बताएं अपने इस 21 साल के अनुभव के बारे में। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर बाटा के साथ शुरू किया था। बाटा में काम किया बाइंग में, उसके लगभग 600 स्टोर्स थे उस वक्त 2006-2007 में। बाटा के बाद मैंने बिग बाज़ार के स्टोर्स के लिए बाइंग की, पैंटालून के स्टोर्स के लिए बाई की, उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स में काम किया, रिलायंस के स्टोर्स के लिए बाई की, B2B B2C कंपनीज़ में। 21 साल हो गया मुझे फुटवेयर खरीदते खरीदते, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, लेबल्स के लिए, डिफरेंट स्टोर्स के लिए। तो यही है मेरा छोटा सा अनुभव जो चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम आज जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम पीवीसी शूज़ के बारे में बात करेंगे, सर्दियां लगभग आ रही हैं और सारे हमारे जितने भी रिटेलर्स भाई हैं वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि ज़्यादा बिकता भी हो, जिसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उनके कस्टमर्स अक्सर उनसे उसकी डिमांड करते हैं। अगर हम पीवीसी की बात करें तो क्या ये इन क्राइटेरियाज पर आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। अगर आप देखें इंडिया में 99% सेल जो आती है वो टियर 2 टियर 3 सिटी से आती है और मेजर कस्टमर जो है इन्हीं सिटी में बसता है। अगर आप उनका पॉकेट साइज़ देखें, नॉर्मली अगर कोई स्पेशली फेस्टिव की बाइंग नहीं है या किसी स्पेसिफिक रीज़न से बाइंग नहीं है तो 40-50% सेल पीवीसी शू से ही आती है। पीवीसी का जो जूता है, अगर वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60 डिग्री प्लस टेम्परेचर नहीं है या माइनस में टेम्परेचर नहीं है, पीवीसी सक्सेसफुल है। डिपेंड करता है, बस ऐसा नहीं है कि जहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है वहाँ पीवीसी जूता नहीं चलता। पीवीसी जूता वहाँ भी सक्सेसफुल है, बट उसकी कंपाउंडिंग थोड़ी सी चेंज करनी होती है। तो पीवीसी अगर एज अ फुटवेयर में बात करें तो 40-50% सेल पीवीसी जूते से ही आती है। अच्छा, अगर हम कंपाउंडिंग को ज़रा अच्छे से समझना चाहें, कंपाउंडिंग यानी किस किस तरह से मिलकर एक पीवीसी बना, हम इसी की बात कर रहे हैं? राइट। अच्छा, तो कौन से वो खास कंपाउंड्स हैं जिसका होना ज़रूरी है? कैसे पता करें कि ये अच्छी कंपाउंडिंग है भी कि नहीं? हाँ, इस नॉर्मली ये जो है रेजिन से बनता है, जो एक केमिकल आता है। उसके बाद इसमें बहुत टाइप के ऑयल मिक्स होते हैं, डीओपी होता है, डीआईपी होता है। इसका वेट बढ़ाने के लिए इसमें या तो कैल्शियम यूज़ किया जाता है या रबड़ यूज़ किया जाता है। कैल्शियम एक ऐसा कंपाउंड है जो 13 रुपये किलो मिल जाता है। रबड़ एक ऐसा कंपाउंड है जो 180 रुपये किलो आता है। अब आप उसका वेट मेंटेन करने के लिए या तो कैल्शियम यूज़ करेंगे या रबड़ यूज़ करेंगे। अगर एक मार्केट में 20 दुकानें हैं जूते की, अगर एक कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है, उसने उस 20 दुकानों में आपको चुना है, दैट मीन्स वो आपको ट्रस्ट कर रहा है। तो उसको सही जूता देना, बीइंग अ शू एक्सपर्ट, वो एक रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सही जूता प्रोवाइड करे। राइट। मेरे ख्याल से एक कस्टमर जो एक जूता 300 में ख़रीद सकता है, अगर उसको अच्छा क्वालिटी दिया जाए तो वो जूता 350 में भी खरीद सकता है। राइट। एक क्वालिटी के नाम पे 20-30 रुपये एक्स्ट्रा देना मुझे नहीं लगता किसी कस्टमर के लिए टफ़ है। ये सिर्फ रिटेलर को ये समझने की ज़रूरत है कि उसे क्या ख़रीदना है और अपने कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रपोजिशन कैसे देना है, सही प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का जूता कैसे प्रोवाइड करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये जाना था कि मान लीजिए कि एक रिटेलर है, वो अक्सर जाकर थोक में यानी बल्क में सोर्स करते हैं। ऐसे में मान लीजिए कि अगर पीवीसी सोर्स कर रहे हैं तो कुछ जानकार जो लोग होंगे वो कंपाउंडिंग का रेशियो वगैरह वगैरह, जैसे कि हमने बात की, रबर कितना है कितना नहीं है, कैल्शियम कितना है कितना नहीं है, ये पता कर सकते हैं।
पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम वहां जाकर तब के तब हाथों हाथ ही थोड़ा कुछ अंदाजा लगा सके कि इसकी कंपाउंडिंग बेहतर हो, इसका क्वालिटी बेहतर हो, इसकी कंफर्ट बेहतर है कि नहीं है? हाँ, आपको नॉर्मली जूते का वेट चेक करना है कितना है, उसकी फिनिशिंग चेक करनी है, उसमें हैवी कितना है, नॉर्मली वो वेट ही हो गया, प्लस उसकी कंपाउंडिंग, उसकी थिकनेस चेक करनी है। पीवीसी शू में थिकनेस बहुत मैटर करती है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने पीवीसी जूता पहना हुआ है, उसकी थिकनेस कम है, अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपके पैरों के नीचे आया तो वो आर पार हो जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है जूते की थिकनेस कितनी है, राइट। उसकी कंपाउंडिंग, उसका वेट कितना है। एक नॉर्मली ये जूता कौन पहनता है? एक 300, 400, 500 रुपये का जूता वो कस्टमर खरीदता है जो फील्ड पे काम करता है। हाल से रिक्शे वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, घर में काम करने वाले वर्कर हो गए, ऑफिस में भी जो ऑफिस का बैक स्टाफ हो गया, बेसिकली हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, वो लोग पीवीसी जूता पहनते हैं। या कोई फार्मर हो गया, किसान हो गया, ठीक है ना, वो लोग ये जूता पहनते हैं। उनका अगर आप देखेंगे तो वो एवरेज दिन में 10,000 से प्लस स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो जो बंदा दिन में 10,000 से ज़्यादा स्टेप चलता है, काम करता है फील्ड पे, उसको कंफर्टेबल जूता नहीं मिलेगा। नॉर्मली वो कंफर्ट को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। स्टिल बीइंग अ रिटेलर, हम उसे जूता बेच रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उसको वो जूता दें जिसमें थोड़ा कंफर्टेबल फैक्टर हो। उसकी थिकनेस ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि उस बंदे का प्रोफाइल क्या है, राइट। दूसरा, इसलिए अपने टारगेट कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जूता किस लिए लेके जा रहा है। पीवीसी की बाथरूम स्लीपर्स भी आती हैं कि आपको सिर्फ बाथरूम में आपने पहन लिया, आपने रूम में पहना और आपको बाथरूम तक जाना है। एक बाथरूम स्लीपर्स आप घर में पहनने के लिए ले रहे हो, उसकी थिकनेस मैटर नहीं करती, उस पर फैशन एलिमेंट ज़्यादा मैटर करता है कि उसमें फैशन एलिमेंट कितना है, राइट, वो जो दिखने में कैसा है, राइट। बट जब आप उसको फील्ड में यूज़ करने की बात करते हैं, एक जूता जब खरीद रहा है कोई बंदा, तो बहुत ज़रूरी है उसकी थिकनेस कैसी है, उसका वेट कितना है। ऐसा ना हो कि उसमें कैल्शियम ज़्यादा डला हुआ है, बहुत हैवी है, राइट। एक हैवी जूता आप दे दोगे तो कस्टमर उसको पूरा दिन उसमें कंफर्ट फील नहीं करेगा। पीवीसी का मतलब ये नहीं है, देखो ईवा या फाइलोन का जूते का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक्स्ट्रा कंफर्ट है। पीवीसी में भी कंफर्ट दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप सही जूता सेलेक्ट करें, उसका वेट सही हो, उसकी कंपाउंडिंग सही हो, उसकी थिकनेस सही हो, उसकी शेप सही हो, ठीक है। ये सब बैलेंस्ड है तो पीवीसी का जूता भी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। वो उतना ही अच्छा चल सकता है जितना अच्छा आपका ईवा या फाइलोन का जूता चलता है। तो ये जो थिकनेस की हम बात कर रहे हैं, क्या इसका डायरेक्ट रिश्ता प्राइस से? थिकनेस ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, कंफर्ट ज़्यादा प्राइस ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल है। जितने ग्राम का मोल्ड उतने का जूता, राइट। अब सपोज 250 ग्राम का सोल है, राइट। आपने 250 ग्राम का जूता है, आपने कंपाउंडिंग बहुत अच्छी यूज़ की है, उसमें कैल्शियम बहुत कम यूज़ किया है, तो उसका रेट ज़्यादा होगा बिकॉज उसमें रेजिन ज़्यादा है, उसमें डीओपी ज़्यादा है, राइट। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें ऑयलिंग ज़्यादा है, राइट। वहीं पे अगर आपने 250 ग्राम का जूता एक है जिसकी थिकनेस बहुत कम है, लेकिन आपने उसमें कैल्शियम डाल के उसको 250 ग्राम का बना दिया है, तो वो जूता ना चलेगा, ना वो कंफर्टेबल होगा, वो हैवी होगा वेट में। तो नॉर्मली जब आप जूते को हाथ में लेते हैं तो आपको उसकी स्टोरी समझ आ जाती है। जो रिटेलर है मार्केट में, वो 15-15, 20-20 साल से शॉप करके बैठे हैं, वो जूता हाथ में लेके ही समझ आते हैं कि इस जूते की क्या स्टोरी है, कि ये जूता कितना चलेगा। दे आर एक्सपर्ट ऑफ दैट, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ उसका वेट मैटर नहीं करता, ठीक है। उस जूते की थिकनेस अगर अच्छी है, वेट कम है, इसका मतलब उसका कंपाउंडिंग बहुत अच्छा है। जूते की थिकनेस तो बहुत कम है, वेट बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिला हुआ है। अब जूते की थिकनेस भी अच्छी है, वेट अच्छा है, लेकिन जूता बहुत सॉलिड है, आपको लेके समझ आ रहा है, आप उसको रगड़ के देखो ग्राउंड पे, अगर वो एंटी स्किल्ड है, वो नहीं फिसल रहा, दैट मीन्स उसमें रबड़ कंपाउंड ज़्यादा है। अगर उसमें रबड़ कंपाउंड ज़्यादा है, दैट मीन्स वो जूता सॉलिड है। तो हिना, अब हम बात कर रहे हैं पीवीसी शूज की, और इस वक्त हमारे पास 2 पीवीसी शूज है और दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं, और सेम है भी मेरे ख्याल से, बस कलर का डिफरेंस है। पर क्या और भी कोई डिफरेंस है जो हमारी आईज नहीं देख पा रही हैं? देखिए, हैं दोनों पीवीसी के जूते,
अब एक काम कीजिए, एक ये सोल है, एक ये आउट सोल है, इसको चेक करके बनाएं। आप चेक कीजिए कौन सा आपको बेटर लग रहा है। बेटर इन द सेंस कि बेटर एज एन, चलिए मैं बताती हूँ। इसका हम दोनों का इनसोल निकाल देते हैं। अच्छा, इसका भी निकाल दूँ? हाँ जी, ओके। देखिए इसके साथ एक्स्ट्रा है। वाओ, ओह, दिस इज़ वेरी गुड। ओके, आप इसको देखें, इसको देखें, पहले बताएं थिकनेस किसकी ज़्यादा है? मुझे थिकनेस तो लगभग सेम लग रही है। थिकनेस सेम है, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इनमें से कौन सा जूता ज़्यादा हैवी है वजन में? ये हैवियर है, ये थोड़ा heavier हल्का है। ये हाँ। हल्का है। अब आप देखें इनमें से कौन सा बहुत हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट साइड पे है? ये थोड़ा सॉफ्टर है, ये थोड़ा हार्ड है। ओके, और अब आप मुझे बताएं इन दोनों में पत्थर जैसा लुक किसमें, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? मुझे लगता है कि इसमें चूंकि ये पैटर्न्स बने हैं, इसमें तो सिर्फ लाइनिंग्स है, इसमें पैटर्न्स बने हैं। मुझे लगता है कि शायद इसकी ग्रिपिंग बेहतर होगी, ऐसा मुझे लगता चेक है। करें, इसको चेक करें इस टाइप से, कौन सा आपको लग रहा है ग्रिप ज़्यादा है? मुझे लगता है इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये फिसल कम रहा है। राइट, हाँ। जितना उसमें रबड़ ज़्यादा होगा उसकी ग्रिपिंग उतनी अच्छी आएगी। जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा, ठीक है, थिकनेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम ग्रामेज का जूता है, ये आपको हल्का लग रहा है, ये हाँ, हैवी लग रहा है, हाँ। बिकॉज इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, इसी वजह से ये हार्ड ज़्यादा है। ओके, ठीक है, सेम थिकनेस का जूता है, अगर आप देखेंगे दोनों का ऑलमोस्ट डायमीटर भी सेम है, प्रोफाइलिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये हल्का है वेट में, थिकनेस उतनी ही है, कंपाउंड रबड़ाइज्ड है, स्किप कम कर रहा है, राइट। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो ये कंपाउंडिंग एनी डे इज़ बेटर देन दिस कंपाउंड, ठीक है। अगर आप वैसे भी देखेंगे, अभी बिकॉज हम कंफर्ट की बात कर रहे हैं, इस जूते में इन्होंने नीचे ये टेक्सन लगाया हुआ है, विच इज़ गुड, ग्रिप के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर मेमोरी कुशन लगाया हुआ है, मतलब कि इन्होंने कस्टमर को ना सिर्फ रबड़ाइज सोल दिया है बल्कि मेमोरी कुशन भी दिया है, सो दैट वो पूरा दिन जब काम करे तो पैरों में दर्द नहीं हो, आराम रहे, राइट। नीचे एक्स्ट्रा टेक्सन भी दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत वैल्यू एडिशन करती हैं जूते के अंदर। देखा जाए तो टेक्सन नॉर्मली एक जूते में 3 रुपये के आसपास वेट बढ़ाता है, बट ये क्या है, आपके पैरों को आराम देता है। इससे क्या है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट अगर आ भी जाता है तो वो आपके पैर तक नहीं पहुंचेगा, राइट। उसके ऊपर मेमोरी कुशन है, तो पूरा दिन आप जूता पहन के रखेंगे, आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत सॉफ्ट रहेगा। नॉर्मली अगर आप देखें, पहले पीवीसी जूते का जो स्टैंडर्ड था वो यही होता था, पीवीसी मतलब एक लो ग्रेड बंदे को ख़रीदना है 300-400 रुपये का जूता, तो उसको उस जूते में कैल्शियम ज़्यादा डाल के एक जूता बना दिया और दे दिया। अभी जो पीवीसी शू हैं इनका स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गया है इंडस्ट्री में। आप देखो उसमें रबड़ाइज्ड कैल्शियम की जगह रबड़ डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसमें टेक्सन दे रहे हैं, उसमें ऊपर मेमोरी कुशन दे रहे हैं, फ्लाई निटेड अपर दे रहे हैं। तो एक 500 रुपये के जूते में अगर कस्टमर के एमआरपी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो कस्टमर को जिस रेट पे ये जूता पड़ेगा, 500-600 रुपये के जूते में वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो नॉर्मली पहले बंदा एक फाइलोन जूते में मिलते थे या ईवा के जूते में मिलते थे। ईवा का जूता भी हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। नॉर्मली फाइलोन के जूते में जो आपको वैल्यू प्रोपोजिशन मिलती है, सिर्फ पीवीसी के जूते में अगर रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दोनों के, ये भी फ्लाईनेट का अपर है, ये फ्लाईनेट का अपर है, बट इसमें 5 mm का नॉर्मली कुशन लगा हुआ है, नीचे टेक्सन है इसमें भी, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे, कुशन में देखेंगे, 10 रुपये का डिफरेंस है दोनों का। कंपाउंडिंग में देखें तो 20 रुपये का डिफरेंस है। एक 30 रुपया ऐड करने से आपने जूते का लेवल बहुत चेंज कर दिया। एक कस्टमर भी जब इसको पहनेगा मेमोरी कुशन के साथ, टेक्सन के साथ, प्रॉपर फिटिंग देखिए जूते की, मतलब प्रॉपर फिट है, मोल्ड भी अच्छा है, साफ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सिर्फ 20-30 रुपये बढ़ाने से आपने जूते का लेवल ही चेंज कर दिया। कस्टमर भी जिसको आप बेचेंगे वो बहुत खुश होकर लेके जाएगा कि हाँ मुझे एक शू प्रोवाइड किया। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, इस जूते की अपनी मार्केट है, इस जूते की अपनी मार्केट है।
नॉर्मली कई कस्टमर ऐसे आते हैं मार्केट में जो बोलते हैं कि हमें क्वालिटी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो 2 महीने जूता पहनना है और फिर चेंज करना है, तो उनमें ये जूता चलेगा। बट अगर कोई कस्टमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक ड्यूरेबल क्वालिटी देना चाहते हैं, तो आप इन जूते में इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि उसमें रबड़ कंपाउंडिंग है या नहीं है, जूते का वेट कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसके अंदर कुशन कौन सा लगा है, उसके अंदर टेक्सन है या नहीं है। ये चीज़ें एक पीवीसी जूते में बहुत मैटर करती हैं। अब आप इस जूते को, बिकॉज इसमें रबड़ कंपाउंडिंग है, आप इसको साउथ के एक्सट्रीम जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ भी बेच सकते हैं, आप इसको जम्मू में भी बेच सकते हैं, राइट। तो ये जूता आप 12 महीने इंडिया में जितने स्टेट, जितनी सिटी, जितने पिन कोड है, सब जगह बेच सकते हैं। इस जूते को हर बंदा बाय कर सकता है, जबकि ये थोड़ा सा रीज़न स्पेसिफिक रहेगा। आप इसको बहुत ज़्यादा जहाँ एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम ठंड होती है वहाँ नहीं दे सकते, बिकॉज ये क्रैक कर जाएगा बीच में से, तो कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम की वजह से नॉर्मली इंडस्ट्री में कैल्शियम को मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, और मिट्टी की तो इतनी रिलायबल वैसे भी नहीं रहेगी, राइट। गॉट इट। तो वो इंजेक्ट करके जो प्रोसेस हम देख रहे थे वो इंजेक्शन से बनता है। हाँ, नॉर्मली इसके मोल्ड खोले जाते हैं, अच्छा, उसमें कंपाउंडिंग बनती है। कंपाउंडिंग जो मैंने आपको बताया अलग अलग ढंग से बन सकती है। उस कंपाउंड को उसमें इंसर्ट किया जाता है, उसको एक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, बंद किया जाता है मोल्ड को, और वो उस मोल्ड का शेप ले लेता है, अच्छा, और जूता बन के बाहर आ जाता है। इतने से काम है। जैसे कि कई बार शायद कुछ रिटेलर्स ऐसे भी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा जूता अगर देंगे तो शायद उसकी सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। अब जूता लंबा चलेगा तो उनके रिपीट कस्टमर शायद कम आएंगे, लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर एक पहलू देखें तो वो ट्रस्ट का पहलू है कि जब भी टूटेगा लूंगा तो फिर मैं इसी शॉप से, क्योंकि बढ़िया चलता है। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या चीज़ चुननी चाहिए? क्वालिटी को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी और चीज़ के साथ, ठीक है। आप एक कस्टमर को अच्छा जूता सही पैकेजिंग में देते हो, उसका जूता लॉन्ग लास्टिंग करता है, तो वो 10 और बंदों को रेकमेंड करता है कि भाई मैं ये जूता उससे लेके आया था, वो जो जूता मुझे देता है वो चलता है, ठीक है। तो माउथ पब्लिसिटी से भी आपके कस्टमर ऐड होते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट कस्टमर, उसके घर में 4 और फैमिली मेम्बर है, वो उसको भी लेके आएगा। तो मुझे नहीं लगता क्वालिटी को किसी और पैरामीटर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये थे हमारे साथ शू एक्सपर्ट हिना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस पर चाहेंगे। हिना, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू फॉर कमिंग टू बिजनेस फॉर रिटेलर्स एंड कीप वॉचिंग बिजनेस फॉर रिटेलर्स एंड सब्सक्राइब।